हाय, माय नेम इज जॉन और मैं 23 साल का हूँ। टेल मी, आप अपने प्यार के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बन गया। जानना चाहते हैं कैसे? पेशेंस रखिए, आपको जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। मैं बचपन से ही बहुत हैंडसम था। मेरी माँ मुझे अपनी प्यारी परी कहती थी और प्राउडली मुझे अपने दोस्तों के सामने ले जाती थी। मेरी बड़ी बड़ी आंखें थी, खूबसूरत चेहरा था और मेरे बाल बहुत अच्छे थे। मेरे लुक्स की वजह से लड़के तो क्या, लड़कियाँ भी मुझसे जलती होंगी। क्या मैं आपको घमंडी लगता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा लुक होने के बावजूद मैं बहुत मॉडेस्ट था और काफी शाय भी। ऑफ कोर्स, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरा एंजेलिक अपीयरेंस बदलता गया, लेकिन मैं अभी भी क्यूट और अट्रैक्टिव था। मैं एक स्लिम लंबे बालों वाला लड़का था। कई लोग मुझे गलती से लड़की समझ लेते थे क्योंकि मेरी मूंछ और दाढ़ी कभी नहीं आती थी। इससे मुझे थोड़ा दुख होता था, इसीलिए मैंने बरिस्टा बनने का सोचा। मुझे लगा ये बहुत मैस्कुलिन प्रोफेशन है। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत खुश था, लेकिन उस जॉब से मुझे पैसे मिल जाते थे और मेरे शाय होने की वजह से वहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। एक दिन मेरे बार में एक लड़की आई और मैं उसे देखता ही रह गया। वो लंबी और बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसके लिए कैपुचिनो बनाया और हम बातें करने लगे। उसका नाम नैटली था और वो एक प्रोफेशनल मॉडल थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगा कि उसे भी मैं पसंद था। हमने किसी दिन मिलने का भी प्लान बनाया। मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कॉल नहीं करेगी, लेकिन मैं गलत था। नैटली ने अगले ही दिन मुझे कॉल करके घूमने चलने के लिए कहा। मैं बहुत एक्साइटेड था। हम पार्क में घूमे और आइसक्रीम खाई। उसने मुझे अपने फैशन इंडस्ट्री में आने की कहानी बताई और ये भी बताया कि ये उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे और थोड़े टाइम बाद कपल बन गए। मुझे नैटली से प्यार हो गया था और उसके बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। आई मस्ट से वी वर अ वेरी ब्यूटीफुल कपल। कई लोगों को लगता था कि मैं कोई मॉडल हूँ और एक दिन नैटली को एक आइडिया आया। उसने मुझे मॉडलिंग ट्राई करने का सजेशन दिया। शुरू में मैंने इनकार कर दिया क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था। मैं काफी शाई था, इसलिए मुझे नहीं लगता था कि मैं खुद को मॉडल्स की तरह प्रेजेंट कर पाऊंगा। लेकिन नैटली के बार बार कहने पर उसकी खुशी के लिए मैं मान गया। नैटली की मॉडलिंग एजेंसी में उन्होंने मुझे चलना, कैमरे में देखना और पोज करना सिखाया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन नैटली के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। आपको ऐसा लग रहा होगा अपने लुक्स की वजह से मैं तुरंत सुपर मॉडल बन गया हूँ। काश ऐसा होता, लेकिन मैं बहुत मीडियोकर मॉडल था। वो केवल मेरी गर्लफ्रेंड पर एहसान करके मुझे कैटवॉक्स पर आने देते थे। अपने शाई होने की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा था। एक पॉइंट पर आकर नैटली को समझ आ गया कि मॉडलिंग मेरे बस की बात नहीं है और उसके बाद उसने मुझे कभी इसके लिए पुश नहीं किया। मैं उसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहा था कि तभी कुछ हुआ। अचानक उसे इटली से एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर आया, लेकिन इसका मतलब था कि हमें 4 महीने एक दूसरे से दूर रहना होगा। ऑब्वियसली वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी और मैं उसे रुकने के लिए भी नहीं बोल सकता था क्योंकि मैं जानता था कि उसका जॉब उसके लिए कितना जरूरी था। मैं उसके जाने के बारे में सोचकर बहुत सैड था। नैटली ने मुझे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और 4 महीने बाद एक साथ अपनी लाइफ प्लान करना शुरू करेंगे। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, सो आई एग्रीड। नैटली चली गई। मैं एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गया था और मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ दिन तक मैं बहुत उदास और डिप्रेस्ड रहा, लेकिन फिर मैंने इससे बाहर निकलने का फैसला किया क्योंकि जिंदगी हमेशा चलती रहनी चाहिए। मैं वापस बाहर जाकर कॉफी बनाने लगा। ऑफ कोर्स मैंने मॉडलिंग छोड़ दी। शुरू में नैटली और मैं हमेशा एक दूसरे को मैसेज किया करते थे। वो मुझे इटली, अपने काम और अपने आसपास के लोगों के बारे में बताया करती थी। मैं उसे बताता था कि मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। वो मैसेजेस बहुत वार्म और इमोशनल होते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने कुछ नोटिस किया। शुरू में वो मुझे हर दिन मैसेज किया करती थी। इसके बाद उसने हफ्ते में कुछ बार मैसेजेस भेजना शुरू किया और उसके बाद मैसेजेस और कम हो गए। ऐसा क्या हो गया था? क्या वो काम पर सचमुच बहुत बिजी थी? आई वाज वरीड। और फिर नैटली ने रिप्लाई करना बंद कर दिया। उसने पूरे 1 महीने मुझे कोई मैसेज नहीं भेजा, लेकिन मैं उसे हर दिन मैसेज करता था। वो उन्हें पढ़ने के बाद भी कोई जवाब नहीं देती थी। मैं बहुत परेशान था और फिर एक दिन मुझे उसका बड़ा सा ईमेल मिला। उसने लिखा था कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये पढ़कर मुझे धक्का लगा। नैटली ने लिखा था कि मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम बहुत अलग थे। उसने मुझसे माफी मांगते हुए उसे हमेशा के लिए भूल जाने के लिए कहा। उसका मैसेज पढ़कर मैं डिप्रेस्ड हो गया था और मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि सचमुच ऐसा हुआ है। मैं घर पर बैठकर इसके बारे में सोचता रहा। आफ्टर ऑल नैटली और मेरे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, हम खुश थे। हमारे ब्रेकअप के लिए मैं खुद को ब्लेम करने लगा। एक पॉइंट पर मैंने ये मान लिया कि ये सब मेरे मॉडल ना बनने की वजह से हुआ है। अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता और उसकी उम्मीदों पर खरा उतरता तो आज हम दोनों एक साथ होते। ये मैंने क्या कर दिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं नैटली को वापस पाकर रहूंगा। मैंने सोचा अगर मैं मॉडल बन जाता हूँ तो वो मुझे वापस मिल जाएगी। इसलिए अगले ही दिन मैं एक मॉडलिंग एजेंसी में गया और मैंने उन्हें बताया कि मैं एक मेल मॉडल बनना चाहता हूँ। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और मुझे चांस मिल गया। मैंने इंडस्ट्री के बारे में सारी यूजफुल चीजें सीखनी